अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। यहाँ आज हम बनाएंगे सबकी पसंदीदा, ख़ास तौर पर ख़वातीन की बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा होती है ये बैगन और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है बैगन आलू की, और यकीन करिए हर चीज़ के साथ बहुत ही लाजवाब लगती है। रोटी से खा लें, पराठे से खा लें, बॉयल राइस के साथ या ज़ीरा राइस के साथ, सब के साथ ये रेसिपी चल जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इसका मसाला तैयार करेंगे, जिसमें मैंने काली मिर्च ले ली है 6 से 7 अदद, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और प्याज 2 दरमियाने साइज़ की थी, जो कि मैंने यहाँ पर हाफ़ कप सरसों के तेल में डाल दिया है, प्याज भी। और ये गरम मसाला भी, दालचीनी का एक टुकड़ा भी है इसके साथ। तो बड़ी इलायची आपने नहीं लेनी, ना आपने लौंग लेनी है। तो यहाँ पर प्याज को जो आपने सॉफ्ट नरम करना है, हमने डार्क गोल्डन नहीं करना। और ये है वो बैगन जो मैं लेकर आई थी, तकरीबन ये आधा किलो बैगन है। तो आप वो गोल वाले बैगन भी ले सकते हैं, और इस तरह की ये लंबाई में मिलते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। दोनों के ही मज़े बेहतरीन होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना, हमने इसको छील लेना है। अगर आप नहीं भी छीलें तो भी आप छिलकों के साथ बना सकते हैं, लेकिन ये मुझे थोड़े से पुराने लग रहे थे, इतने फ्रेश नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैंने छिलका जो है ना कुछ कुछ हटा दिया है और कुछ लगा रहने दिया है, क्योंकि इसमें भी बहुत आयरन होता है इनकी छिलकों में। तो मैं इसलिए भी हटा देती हूँ। और दूसरी वजह ये होती है कि इससे सालन की जो रंगत है ना, वो बिल्कुल सही रहती है, ब्लैक की तरफ नहीं जाती। तो इसलिए मैं कुछ छिलके जो है ना इसके हटा देती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरह इसकी कतलियाँ काट लेनी है, और जो ऊपर का डंठल होता है ना, इसको आपने इस तरह रिमूव कर देना है। और जितना हो जाए, जितना रह जाए तो बस आपने उसको बीच में से ऐसे चाक कर लेना है। और पीछे की जो डंडी है ना, उसको भी आपने आधी इस तरह काट लेनी है, और इसके बीच में से 2 करें। और ये भी आपने पानी में ही डालना है। तो नमक मैंने नहीं डाला पानी में, ना ज़रूरत है। सादा सिंपल पानी आपने लेना है, उसी में आपने बैगन को काट के डालते रहना है। और साथ साथ आप प्याज भी चेक करते जाएं। और यहाँ पर प्याज जैसे हमारी सॉफ्ट नरम होगी तो बाकी चीज़ें हम यहाँ पर डालेंगे। बैगन मैंने काट के रख दिए हैं, और यहाँ पर प्याज देख सकते हैं आप, बिल्कुल अब ये तैयारी की तरफ है प्याज। इसमें हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, ये देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के मैंने डाला। आप यहाँ पर चॉप अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, या पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला है। तो 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को हम यहाँ पर भूनेंगे। और उसके बाद जो मैंने टमाटर लिए हैं ना, यहाँ पर ये टमाटर तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, जो मैंने यहाँ पर इसे रफली कटिंग कर लिए। और यहाँ पर हम डाल देंगे अदरक लहसुन के साथ, खूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। और मैंने 2 आलू भी लिए बैगन के साथ, दरमियाने साइज़ के। और यहाँ पर जो है लाल मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक डाला है। तो बस ये है इसके मसाले। इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे तब तक जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नरम नहीं हो जाते। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा मैं हाफ़ कप के बराबर इसमें पानी डाल दूँगी, और इसे मैं ढक कर पकने के लिए रख दूँगी, ताकि टमाटर जो है ना खूब अच्छे से गल जाए, तमाम मसालों के साथ अच्छे से यकजान हो जाए। तो आपने इस तरह आपने इसको मसाले को पकाना है। तो यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर डाल दिया पानी, बस हल्का से इसे मिक्स करेंगे, और फिर आप इसे ढक दें, और मीडियम लो हीट पर आपने इसको छोड़ देना है आराम से पकने के लिए। तब तक आप अपनी सब्ज़ी की बकाया कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मसाला हमारा तैयार है। तो बस यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। 15 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ इसे। हल्की आंच पे मैंने रखा था, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल अलग हो चुका है इसका, और मसाला जो है ना हमारा बिल्कुल तैयारी की तरफ है। और मैंने कुटी हुई मिर्च डाल दी है यहाँ पर हाफ़ टी स्पून, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून। और इसे खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करेंगे, भूनेंगे तब तक जब तक ये बेहतरीन ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो अपने बैगन को जो है ना खुले बर्तन में भिगोना है, ताकि तमाम बैगन जो है ना खूब अच्छे से डिप हो जाए, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे फ़ौरन, क्योंकि इसमें बहुत आयरन होता है। तो तमाम बैगन जो है ना आपने इस तरह उठाते हुए डाल देना है। पानी का आपने बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं करना। और आप पानी का कलर देख सकते हैं कैसे ये ब्लैक हो चुका है, तो हमने इसको ज़ाया कर देना। इस पानी का हमने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और यहाँ पर ये हैं आलू दरमियाने साइज़ के, मैंने 2 लिए थे, इनके भी छोटे क्यूब्स कर लिए। ये भी हम बैगन के साथ ही यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि दोनों ही बेहतरीन गल जाएंगे, जल्दी गल जाएंगे ये। तो बस हमने यहाँ पर इसे खूब अच्छा सा मिक्स कर लेना है, ताकि मसाले के साथ खूब अच्छा सा ये मिक्स हो जाए। उसके बाद जो है ना, हमने यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर जो है ना पानी डाल देना है।
और इसे पकने के लिए रख देना। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर तक है, लेकिन जैसे जैसे हीट लगेगी ये नीचे की तरफ चला जाएगा और ये इसमें गलावट पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो बीच में आपने एक दफ़ा और इसे मिक्स कर लेना है ताकि मसाला जो है ना हर जगह अच्छे से लग जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बीच में इसे मिक्स किया। अभी ये कच्चे हैं तो दोबारा ढक देंगे और मज़ीद इसको पकने के लिए हम रख देंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया है, मैंने मीडियम लो हीट पर इन्हें रखा था और पानी अभी बिल्कुल भी नहीं डाला। वही जो पानी हमने शुरू में डाला था हाफ़ कप, बस वही काफ़ी था क्योंकि हमने इसे भुना भुना सा रखना है। और बिल्कुल बैगन जो है ना हमारे यहाँ पर गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने कुछ साबुत हरी मिर्च ली है छोटी वाली, ये हम ऐसे ही डाल देंगे इसके अंदर क्योंकि जिनको मिर्चें मज़ीद खानी होंगी तो वो इस तरह साबुत ले सकते हैं। और अगर काट के डाल देंगे तो फिर पूरे ही मसाले में जो है ना वो मिर्चों का फ्लेवर आ जाता है, तो आपने इस तरह साबुत डाल देनी है। और बस ये हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। आलू हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसमें खूब अच्छी सी गलावट आ चुकी है। बैगन तो हल हो चुके हैं क्योंकि वो सारे घुल चुके हैं। जितनी हमने कतलियाँ काटी थी ना, आप देख सकते हैं वो सारी कतलियाँ जो है ना हल हो चुकी हैं, यहाँ पर बिल्कुल मैश हो चुकी हैं खुद ही पकने के बाद। तो बस ये रेसिपी हमारी हो गई है तैयार। अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि इसका जो रोगन है ना वो ऊपर आ जाए। और बस हरा धनिया आपने बहुत सारा डालना है इसके अंदर, कम से कम आधी गड्डी डालनी है। तो मैंने यहाँ पर चुटकी जो है ना कलौंजी ले ली है सुन्नत रसूल के मुताबिक। और यहाँ पर आपने हंडिया में आपने लाजमी डाला करें क्योंकि इसमें हर बीमारी का इलाज मौजूद है सिवाय मौत के। तो यहाँ पर मैंने ढक दिया था इसे और ये देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी रंगत, इसकी खूबसूरती खाने में इतनी ही मज़ेदार है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और इसे आप बॉयल राइस के साथ, ज़ीरा राइस के साथ सर्व करें, रोटी, चपाती, तंदूरी सब चीज़ों के साथ जो है ना ये सब्ज़ी जो है ना आलू बैगन की बहुत ही मज़े की लगती है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। और अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।